हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जो लड़की हमेशा से स्कूल में, कॉलेज में हमेशा इतनी एक्टिव, एकदम नंबर वन रही, जो कि अपने मम्मी पापा की भी लाडली और साथ ही साथ ऐसी बच्ची जिसको कहते हैं ना कि भगवान ऐसी बेटी सबको ही दे, ऐसी वाली बेटी रही। सारी रिश्तेदारी में भी उसकी मिसालें दी जाती थी कि भाई लड़की हो तो ऐसी हो, भाई इनकी लड़की लाजवाब है। ऐसी वो बच्ची रही हमेशा से, अपने स्कूल कॉलेज हर जगह बहुत अच्छी, बिहेवियर बहुत अच्छा, सब कुछ इतना बढ़िया था। माँ बाप से भी भरपूर प्यार मिला, माँ बाप की इकलौती बेटी, कोई सिबलिंग नहीं, कुछ नहीं, घर में कोई माँ बाप का कलेश नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब अगर उसके पूरे बचपन को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा शानदार बचपन उसने जिया। उसने अपने स्कूल लाइफ में टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया। मतलब टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट, कोई बुली नहीं, किसी तरीके की कोई इन्फीरियरिटी नहीं। अपनी सेल्फ इमेज भी अच्छी थी कि मैं देखने में अच्छी हूँ, पढ़ने में अच्छी हूँ, जो मांगा पेरेंट्स से वो भी मिला, सब कुछ अच्छा रहा। तो कॉलेज में उसके 4th ईयर तक सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। हमेशा एकदम से पढ़ाई में फोकस रहना, फ्रेंडशिप्स में भी खूब एंजॉय करना, सब कुछ। अब इतना सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, फिर उसे मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई, सोचने वाली बात है ना जी। कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ इतना लंबे समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कोई ऐसा एक इवेंट आता है जो हमें अंदर तक पूरी तरीके से तोड़ कर रख देता है, और एक झटका ही पिछला सब कुछ तबाह करने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि काफ़ी रहता है। अब इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ये अपने कॉलेज के 4th ईयर में थी, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, तो इसकी लाइफ में एक लड़का आया। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नया लड़का आया था, पहले भी दोस्त थे, और ना ही लड़कों को लेकर इसका माइंडसेट ऐसा था कि कुछ लड़कों को देखते ही कुछ अलग सा फील करना, क्योंकि बचपन से ही लड़कों के साथ पढ़ी हुई थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन वो लड़का जब इसके कॉलेज में इसको मिला, सो वहाँ पर इसकी लाइफ में वो जो एक डिफरेंट तरीके से आया। कैसे? वो लड़का भी बहुत होशियार था पढ़ने में, तो दोनों की जो फ्रेंडशिप हुई वो पढ़ाई के उससे हुई। शुरुआत में दोनों खूब पढ़ाई की बातें, अपने सपनों की बातें करते थे, सब कुछ केवल एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। अब वो नॉर्मल फ्रेंडशिप जब लाइक माइंडेड लोगों में होती है, एक इंसान वो भी इंटेलिजेंट, दूसरा इंसान भी उसी के लेवल का इंटेलिजेंट, और दोनों का बड़ा ब्रिलियंट डिस्कशन चलता है, तो धीरे धीरे एक कॉमन फैक्टर होने की वजह से उनमें एक दूसरे को पसंद करने की चाहत बढ़ती चली जाती है। वही इस लड़की के साथ हुआ कि फ़र्स्ट टाइम ये लड़की किसी की तरफ इतना नेचुरली अट्रैक्टेड फील कर रही थी, क्योंकि इसको बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो लड़का मेरा मिरर रिफ्लेक्शन है। इतना ज़्यादा मिरर रिफ्लेक्शन इसको लगता था कि बस यही है कि वो परफेक्ट मेरे लेवल का लड़का जिसको मैं पसंद कर सकती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट इसको वो लगता था। दोनों की धीरे धीरे क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। अब वो क्लोजनेस बढ़ी, वो लड़का भी और ये लड़की भी क्लोज आते चले गए। धीरे धीरे फ्रेंडशिप में दोनों को फील होने लग गया कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ फीलिंग्स हैं। तो दोनों को ये हुआ कि अब कॉलेज ख़त्म करने के बाद पेरेंट्स को बता देंगे, शादी वादी कर लेंगे और ये सब चीज़ें। तो खैर, अब वो सब इनकी फ्रेंडशिप नॉर्मल चल रही थी। कॉलेज भी ख़त्म हो गया, इनका 4th ईयर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि इस तरीके से कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, मेरे कॉलेज में ही है। अच्छा, पेरेंट्स बहुत ही कूल माइंडेड थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, बुलाओ आप, जो है ना क्या कहते हैं, लड़के से मिलवाओ हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर काबिल होगा तो हम कर देंगे तुम्हारी शादी। उस लड़के को बुलाया, लड़का आ भी गया घर में, माँ बाप को लड़का ठीक भी लगा। अब ये था कि भाई लड़के के माँ बाप से मिलकर ही तो आगे का कुछ हो सकता है। तो लड़के के माँ बाप से जब मिले तो पता चला कि जो लड़की की, जो उस लड़के की जो मदर थी, वो उसकी लड़की के जो फादर थे उनकी कभी पुरानी फ्रेंड रही होंगी। मतलब क्या एक ऐसा कोइंसिडेंट निकला कि जो लड़की के फादर थे, सो उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड में से एक लड़के की वो रही मदर। तो अब यहाँ पर वो बड़ा झेंपे एक दूसरे को देखकर, और बहुत ज़्यादा इस तरीके से उनमें अंदर अंदर एक ये हो गया कि नहीं, इस घर में वो नहीं करनी, मतलब शादी। तो उसके फादर एकदम से बदल गए, लड़की के फादर, कि नहीं यहाँ शादी नहीं करनी है, और वो बहानेबाजी करने लगे। शुरुआत में उन्होंने बताया ही नहीं है कि असली बात क्या है।
तो वो बहानेबाजी करने लगे। अब लड़की का दिल टूट जाए, लड़की बार बार रीजनिंग करे, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, सब कुछ अच्छी, कि भाई बताओ मुझे कि बात क्या है ऐसे, कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, सब लड़का पसंद है, काबिल है, सब कुछ है, तो फिर अब क्या रीज़न है। वो सॉलिड आंसर चाह रही थी, लेकिन उसके बाद ने कोई आंसर नहीं किया, और बल्कि उसको थोड़ा सा टफ हैंडलिंग की, डांट पाट दिया, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा कि नहीं, जब मना कर दिया तो कर दिया, हमें ख़ानदान पसंद नहीं है, इधर उधर की कमी निकालने लग गए। तो खैर लड़की बहुत परेशान हो गई, लड़के से भी बहुत पूछा कि क्या है, उधर उसकी माँ भी ना बताए कि आखिरकार ये क्या बात है, माजरा क्या है, तो बस उन लोगों ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इस झटके की वजह से वो लड़की धीरे 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 धीरे, मतलब इतना सोचा उसने कि वो धीरे धीरे डिप्रेस फील करने लग गई। अब धीरे धीरे वो डिप्रेस फील करती थी, बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी, तो उसको बहुत एंग्जाइटी सी रहने लगी, पैल्पिटेशन रहने लगी, उसको सर में दर्द रहने लग गया, उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि हर समय सोचती रहती थी। पहली बार उसे इतना इंटेलिजेंट लड़का, लाइक माइंडेड लड़का मिला था कि जो उसको लग रहा था कि उसके लेवल का था, तो उसके लिए तो वो ऐसा था कि बस इसको मैं अपनी ज़िंदगी में बना ही लूँ, अगर ये नहीं है तो मेरे को इस लेवल का लड़का नहीं मिलेगा। तो उसके दिमाग में वो सब चल रहा था, ऊपर से उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिरकार मेरे फादर मदर गए भी वहाँ पर देखने के, मेरे फादर को हुआ क्या, कोई मिसबिहेव नहीं किया लड़के वालों ने, कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ, कि हुआ क्या, उसको वो नहीं मिल रहा था। बार बार जब भी वो अपने फादर से सवाल करती तो उसके फादर कोई भी जवाब नहीं देते, टाल मटोल कर देते और ये सब चीज़ें करने लग गए। तो खैर वो कुछ ऐसे ही चलता रहा, 6-7 महीने इस तरीके से जब खिंचते चले गए, और वो इस बात को इतना फील कर गई, इतना फील कर गई कि उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहने लगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। जो लड़की इतनी होशियार थी, आगे भी उसके फादर ने उसे मोटिवेट किया कि और पढ़ाई कर लो, कुछ करो या कहीं पर जॉब करो। उसने कुछ नहीं करना, ना कहीं जॉब करनी मुझे। अब उसको ऐसा लगने लग गया, सोच सोच के सिर्फ ये लगने लग गया कि अब मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है, ख़त्म है, कि मेरे फादर या मेरी मदर तो इतना कॉम्पिटेंट लड़का मेरे लिए ढूंढ नहीं पाएंगे, और प्यार है इतना मुझे इससे, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। वो प्यार के उसमें जो है ना, कहते हैं ना, एक इमोशन में आप इस तरीके से खो जाते हो, पूरा उस इमोशनल बबल में इस तरीके से कैद हो जाते हो कि उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई देता। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ हुआ कि ना ही मुझे जॉब करनी है, ना ही मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ है कि उससे शादी करनी है अब। सो इस चक्कर में इसको एंजाइटी और डिप्रेशन ने घेर लिया। हर समय वही चीज़ बार बार सोचते रहना, अपने फादर से बार बार पूछना, अच्छा एक बार बता तो दो कि क्या है। तो एक बार जब इसने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में, मतलब रोना और इस तरीके से घर में पूरा का पूरा, एक जैसे कहते हैं ना इमोशनल वे में इंसान बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट करता है और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्टिव हुई, तो तब उसके फादर ने बताया कि उस घर में शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कि उसकी मम्मी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स थे, ये थे। तो लड़की ने कहा भाई ऐसी क्या बात आ गई, फ्रेंड्स से तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग होते हैं फ्रेंड्स। तो उसने साफ साफ भी बोला कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी थी तो उसमें कौन सी ऐसी बात आ गई, ये सब चीज़ें, कि या आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, आगे की बात बताओ, इस तरीके से। तो उसके फादर ने बोला कि नहीं और कोई बात नहीं, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड रही है और मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ वहाँ पर शादी करने में और ये सब चीज़ें। तो उस लड़की ने इतना भी बोला कि मैं उससे बात कर लेती हूँ लड़के से, वो एक बार अपनी मदर से बात कर लेगा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन उसके फादर बिल्कुल ही एग्री नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। तो अब फिर उस लड़की को जब ये बात पता चल गई तो उससे रहा नहीं गया, उसने बात अपने उससे बॉयफ्रेंड से बोल दी। अब उसके बॉयफ्रेंड के लिए भी बड़ा शॉकिंग था ये बात। अब उसने भी बहुत ही रिएक्टिव वे में अपनी मदर से बोला ये सब चीज़ें। उसकी मदर और ज़्यादा झेप गई, और ज़्यादा को फील होने लग गया कि ये क्या इतनी पुरानी बात खुल कर आ गई अब सामने, और इस तरीके से सब हो। और लड़का इतना अच्छी तरीके से डील नहीं कर रहा था जितना लड़की डील कर रही थी कि क्या हो गया, अगर गर्लफ्रेंड भी थी तो क्या है। मतलब लड़का अननेसेसरी ओवर रिएक्ट कर रहा था उस बात पर, और उसकी मदर और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, और जिसको कहते हैं ना एक झेप सी चढ़ जाती है इस तरीके से। तो वो डिनाई करने लगी, और अब उनकी तरफ से भी हो गया कि नहीं अब तो शादी करनी ही नहीं है, बिल्कुल ये सब बातें फिजूल की खुल कर आ रही हैं। उसके हस्बैंड यानी कि जो वो लेडी थी, उनके हस्बैंड यानी कि वो लड़के के जो फादर थे, वो भी थोड़े से ऐसे रिएक्टिव हो गए कि पता नहीं क्या ही रिश्ता होगा मेरी बीवी का उनके साथ, इस तरीके से। खैर टोटल मैस फैल गया पूरा। तो यानी कि जो पॉसिबिलिटी थी अभी कि हाँ कल को कुछ बात बन सकती है, वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने उस लड़के से जिक्र कर दिया और उनके घर में ये सब बातें का तमाशा बन गया। तो अब बिल्कुल ही क्लियर ये हो गया कि नहीं हो सकता, और उस लड़के ने भी उस लड़की से बात करना बंद कर दिया। बात बड़ी अजीब सी है कि भाई इतनी पुरानी बातें मैटर करती हैं कुछ लोगों के लिए, कि कॉलेज टाइम में कोई इस तरीके से गर्लफ्रेंड रही भी हो तो इतना मैटर करती हैं, कुछ लोग बड़ा पास्ट में जीते हैं। तो खैर लड़के ने भी कोई समझदारी दिखाई नहीं,
और ये मैटर क्लोज एंडिंग की तरफ जाने लगा कि उसने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, उसके मैसेजेस के रिप्लाई सारे सोशल मीडिया से उसको अनफॉलो कर दिया, सब कुछ। ये तो लड़की के लिए बहुत बड़ा ये ट्रॉमा हो गया। अब उस ट्रॉमा में वो इतना ज़्यादा बुरी तरीके से डेप्थली उस वेब में फंस गई कि उसको होपलेस लगने लगा। उसको बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स आने लग गए कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है। अब माँ बाप बड़े परेशान, इकलौती बेटी है उनकी, और इस तरीके से हमेशा से एक ब्रिलियंट बच्चा रहा और बहुत ही अच्छा वो बच्चा। तो उसके फादर को भी बड़ा गिल्ट होने लग गया, बड़ा रिग्रेट फील होने लग गया उनको भी कि क्यों उन्होंने इतना ओवर रिएक्टिव वे में इस तरीके से किया। देख लिया था तो इस बात को इग्नोर भी किया जा सकता था, तो उसी तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। लेकिन अब जो हो चुका तो वो हो चुका। अब अपनी बेटी को कितना भी समझाएं, लेकिन अब वो लड़के वालों के घर में सब कुछ बिगड़ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सब कुछ बिगड़ गया। अब वो लड़की इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि उसका मन ही नहीं करता था कि मैं जीऊँ, आगे कुछ करूँ और ये सब चीज़ें। तो ये सब परेशानी थी उसकी। तो साइकेट्रिस्ट से दवाई भी चल रही थी, पिछले 4 सालों से साइकेट्रिस्ट से दवाई चल रही थी। लेकिन वो ये कि पूरा पूरा दिन सोती रहती थी। जब जागती थी तो या तो माँ बाप को गालियाँ देती थी, चिल्लाती थी। वो बच्ची जो एकदम ओबीडेंट बच्ची थी बिल्कुल, वो अब इतना एग्रेसिव बन गई थी, उसके अंदर एक हेट्रेट पैदा हो गई थी। और वो या तो वॉयलेंट हो जाती थी जब नींद के उससे बाहर आती थी जोन से, या फिर दवाइयाँ खाकर इस तरीके से सोती रहती थी। वेट भी चेंज हो रहा था उसकी, सब नेचर तो पूरी बदल ही गई थी। होपलेस फील करती थी, करियर भी सारा चौपट हो गया, सब कुछ इस तरीके से हो गया। तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उनके ही किसी रिलेटिव ने बोला कि दवाइयों से इतना कुछ नहीं होगा, तो साथ के साथ इसकी काउंसलिंग वगैरह भी कराओ, कुछ बाहर आएगी उस सब चीज़ों से। तो बहुत मुश्किल से तो पेरेंट्स के साथ आई है। मुझे याद है आज भी कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती अपॉइंटमेंट ले रखा था। हालांकि हम लोग इस तरीके से अपॉइंटमेंट देना अवॉइड करते हैं कि कोई ज़बरदस्ती ले कि बच्चा का तैयार ना हो, उनका जो भी पर्सन है, जो सफ़र है, वो तैयार ना हो। तो लेकिन माँ बाप जैसे तैसे उसको लेकर आए, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मोड में बिल्कुल डिनायल उसमें कि नहीं नहीं कुछ नहीं, अब कुछ नहीं सुधर सकता, अब आप छोड़ो, कि कोई एफ़र्ट नहीं हो सकता है। मेरे माँ बाप ने सब मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ये लोग बहुत दोषी हैं। मैं जब तक भी ज़िंदा हूँ बस बोझ की तरह मेरी ज़िंदगी चल रही है, कुछ नहीं हो सकता। सो जब उसको समझाने की भी कोशिश करते तो शुरुआत में बड़ी रिएक्टिव क्या है, अच्छा आप ले आओगे क्या वो लड़का मेरी ज़िंदगी में वापस, आप करा दोगे क्या ठीक वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी में, आप लोगों के कहने से क्या होता है, आप लोग तो ऐसे कहते ही रहते हो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो सब ठीक हो जाएगा तो कर दिखाओ ठीक। सो डेफिनेटली अगर कोई इंसान इस तरीके से बात कर रहा है, बात तो उसकी सही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो हम ये नहीं कह रहे कि पास्ट की चीज़ ठीक हो जाएगी, कि अब वो सबके दिमाग से वो चीज़ें जो बोली गई हैं या जो भी हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम जाकर उस लड़के को मना कर ले आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि भाई आज जो है आपके हालात, आज से अगर आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, आगे धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो सब कुछ आपकी एक्सेप्टेंस पर, आप किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं आपकी चाहत पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं पास्ट को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ाना तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। बट जब पर्सन इतना रिएक्टिव होता है तो हम समझते ही हैं, अगर वो भी रिएक्टिव और हम भी रिएक्टिव हो जाएं तो फिर एक सफ़र और हीलर में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो कई बार इस तरीके की शुरुआत में दिक्कतें आती हैं जो कि उसके साथ भी आई हैं हमारे पास, कि इस तरीके से इतना ओवर रिएक्टिव तो बड़े प्यार से टैकल करना पड़ता है। लाइक अ बेबी, बच्चे को छोटा बच्चे की तरह टैकल किया जाता है छोटी छोटी बातों पर। जब सामने वाला इतना ओवर रिएक्ट कर रहा होता है तो बहुत ही पेशेंस लेवल बढ़ाकर उसको संभाला जाता है। और वही इसके केस में हुआ कि उसको इतने प्यार से संभालने की कोशिश की गई। उसके पेरेंट्स का भी ये था कि हमारी एक ही बेटी है, आप नंबर ऑफ़ सेशंस की बिल्कुल चिंता मत करो, जितने भी लगेंगे, जितना टाइम लगेगा कुछ नहीं। वो पूरे सेशन में आपसे 2-4 बातें भी करे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5% भी आपकी बात सुने पूरे सेशन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। बस लेकिन आप कोशिश करते रहो, जब तक आप ही कोशिश करके थक कर मना नहीं कर दोगे, जब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इतना ज़्यादा उनको अपनी बेटी का कंसर्न था और इतना विश्वास था उनको कि मैडम संभाल ही लेंगी। तो इस तरीके से शुरुआत में बहुत उस लड़की ने तंग किया, मतलब सुनने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उसकी तो सुई एक ही जगह अटकी हुई थी ना, कि उसके लिए मतलब था ठीक होने का, कि अगर वो लड़का उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, घर वाले मान जाए, शादी हो जाए। उसके दिमाग में ठीक होने की बस एक ही डेफिनेशन थी कि ये है, यही इमेज सेट थी। अब ये इमेज कैसे हम उसको, मतलब जो दिमाग में इमेज है वो बाहर कैसे मैच करा दें, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो खैर धीरे धीरे बात करते 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 उसको पहले इस जोन में लाया गया कि ये भी जो तुम चाह रही हो ये भी हो सकता है, लेकिन
पहले तुम अपने आप को तो संभालो, तुम्हारी ऐसी कंडीशन में तो जो पॉसिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ होना तो बहुत दूर की बात है। ये जो पॉसिबिलिटी जो तुमने अभी अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है, तो जो थोड़ा बहुत चांस भी है इस बात का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो खैर उसको ये बात समझ में आई कि हाँ, मुझे अपने आप को तो देखना ही है, अपनी हालत तो सुधारनी है। तो फिर बहुत धीरे धीरे मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक चींटी की चाल से, छोटे बच्चे को जैसे हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर सिखाई जाती है, उस तरीके से उसने धीरे धीरे बातें सुनना शुरू करी। और जब वो इस माइंडसेट में आई कि हाँ, पास्ट की चीज़ों को जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो चीज़ हो चुकी है, जब तक प्रेजेंट में कुछ चेंज के लिए उसका माइंड तैयार नहीं होगा, कुछ एफर्ट्स करने के लिए उसका माइंड बिल्कुल तैयार नहीं होगा, उसका दवाइयों से पीछा नहीं छूटेगा। और याद करो अपने पेरेंट्स की वो सारी बातें जो इतनी पॉजिटिव हैं, इतने सारी मेमोरीज, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, उनसे भी कोई गलती हो सकती है। और कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा ही होगा ना आपके फादर की लाइफ में जिसकी वजह से वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए आगे कोई स्टेप लेने की। तो आप थोड़ा एम्पैथाइज़ करने की कोशिश करो और अपनी भी गलती को रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि जिस तरीके से आपने हैंडल किया, ऐसे कैसे ही उस लड़के को बता दिया, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी हैं। तो रियलाइज़ करने की कोशिश करो। तो बहुत मुश्किल से, जितना आसानी से मैं आपको बता रही हूँ इतना आसान नहीं थी इस केस को डील करना। बहुत मुश्किल से उसको ये भी रियलाइज़ किया गया कि गलतियाँ उसके पार्ट पर भी हुई हैं। उसको ये भी एहसास दिलाया गया कि पेरेंट्स कोई भगवान नहीं होते हैं, भगवान का दर्जा दिया जाता है लेकिन वो होते भगवान नहीं है, इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो इस तरीके से उसको इस जोन में लाया गया और फिर हिप्नोथेरेपी की मदद से उसका पास्ट उसको एक्सेप्ट कराया गया कि जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट करना है। जितना उसे रोना था, जितना उसके अंदर वो सारी सफोकेशन भरी हुई थी, वो सब रिलीज़ कराया गया। तो काफ़ी सारी हिप्नोथेरेपी सेशंस के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हुई और धीरे धीरे कॉन्शियस एक्सेप्टेंस की तरफ भी बढ़ रही थी, सबकॉन्शियसली भी एक्सेप्टेंस आ रही थी। वो सब उसके साथ होता गया और सबसे पहले जो फादर से नाराज़गी उसने अंदर पाल ली थी वो दूर कराई गई और समझाया गया कि एक बार फादर से पूछने की कोशिश तो करो कि आखिरकार उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की खुशियों को ऊपर रखने के बजाय इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया, कि आखिरकार क्या बात है। सबकी अपनी लाइफ की एक स्टोरी है, जानने की कोशिश करो, एम्पैथाइज करने की कोशिश करो। तो जब उसका हिप्नोथेरेपी के बाद माइंडसेट इस तरीके से होने लग गया तो फिर अपने फादर से उसने एक दिन अच्छे से बात करी और उसके फादर ने बताया कि एक्चुअल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से वो इस तरीके का स्टेप नहीं ले पाया और लेने से डर रहे थे। तो वो सब के बाद उसको समझ में आया और जिस चीज़ के लिए वो नाराज़ थी अपने फादर से, वो नाराज़गी उसकी कम होने लग गई, धीरे धीरे एक्सेप्ट करी थी। अभी भी मुश्किल था उसके लिए कि वो जो चीज़ उससे छीन चुकी है वो छीन ही चुकी है, अब दोबारा से उसकी लाइफ में लौट कर वो सब नहीं आएगा। लेकिन उसको धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही थी, नॉर्मल होती जा रही थी। ऐसे करते करते नॉर्मल होती गई। बहुत सारी उसके ऊपर NLP की, CBT की टेक्निक्स लगाई गई, DBT की टेक्निक्स लगाई गई उसके अंदर और हिप्नोथेरेपी ने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ के मेल से वो वापस धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई और उसको समझ में आ गया कि लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत बार हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर चाहत पूरी हो जाए। अब क्योंकि वो बच्ची ऐसी थी कि जब से पैदा हुई थी उसने जो भी चाहा उसको हमेशा से वैसा मिलता आ रहा था। कभी उसने ऐसा कोई डाउनफॉल, कुछ भी इस तरीके का रिजेक्शन, कुछ भी इस तरीके का एक्सपीरियंस ही नहीं था उसके जहाँ उसकी मनमर्जी ना हुई हो। घर में इकलौती बेटी थी तो जो चाहा वो हो जाता था। पढ़ाई में क्योंकि होशियार थी तो टीचर्स की भी फेवरेट रहती थी। माँ बाप खूब खर्चा भी करते थे, दोस्तों के बीच में भी उसकी खूब अच्छी धाक जमी रहती थी। हर तरीके से घर में भी मौज बहार थी। तो उसने कभी लाइफ की रियलिटी को देखा ही नहीं था कि कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है कि जो आप चाह रहे होते हो वो ऐसा नहीं होता। तो उसका पहला एक्सपीरियंस था, वो समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब उसे लाइफ की प्रैक्टिकल बातें समझा दी गई थी, उसको समझ में आ गया था कि लाइफ में ऐसा भी होता है और अब वो लाइफ को एक डिफरेंट नज़रिए से फेस करने के लिए तैयार थी। तो बहुत सारी लाइफ स्किल्स उसको ट्रेनिंग भी थी। उसके पेरेंट्स की इच्छा थी कि इसको लाइफ की रियलिटी के बारे में बताया जाए, जो हम से पेरेंटिंग में एक कमी रह गई कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ लाइफ का एक अच्छा फेज़ कि लाइफ बिल्कुल इतनी आसान होती है कि जो चीज़ चाहो आसानी से मिल जाती है, सिर्फ वही दिखाया, वही सिखाया और वही इसकी लाइफ में। तो आप इसको लाइफ की थोड़ी सी एक डार्क साइड पे दिखाओ, वो साइड पे दिखाओ जहाँ पर इंसान को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई हैं उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसकी लाइफ में होती हैं या सामने आती हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें उसे अपने आप को पीछे रख के दूसरों को आगे रखना होता है। अलग अलग तरीके की स्किल्स
जो कि एक लाइफ को रियल मीन्स में समझने में हेल्प करेंगी कि वो आप इसको सब सिखाओ। तो उस तरीके से बहुत सारी लाइफ स्किल्स उसको सिखाई गई जो वो मिस कर रही थी। तो इस तरीके से बहुत मुशक्क़त के बाद, पूरी 1.5 साल की जर्नी के बाद वो लड़की फाइनली रिकवर हो गई है और अब इतना खुश है अपने फादर से, जो एक तरीके से एक बार को नफ़रत हो गई थी, फिर से उसके पापा उसकी जान बन गए हैं। समझ गई है वो कि ये होना ही नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, और उसके फादर ने खुलकर उसको बता भी दिया। तो इसलिए उसको पता भी चल गया कि आखिर कितनी बड़ी बात थी इसके पीछे, इस वजह से उसके फादर ने ये स्टेप नहीं लिया। तो वो भी गलतफ़हमियाँ दूर हो गई और साथ के साथ वो ये भी समझ गई कि अगर वास्तव में इस रिश्ते में इतनी जान होती, वो लड़का सच में इतना ज़्यादा प्यार करता, तो इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर अपनी मदर के साथ भी इस तरीके से बिहेव करना और उसके साथ भी इस तरीके से बिहेव करना नहीं करता वो, बल्कि उसके सपोर्ट में खड़ा होता, उसका साथ देता, कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता। जिस तरीके से वो अपने घर में लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से फादर मान जाए, अगर वो लड़का भी उतना ही ज़्यादा इसको चाहता तो वो भी कुछ कोशिश करता ना कि इस तरीके से चीज़ें बिगाड़ देता। तो उसको भी रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि वो उसको उसका मिरर रिफ्लेक्शन लग रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो उससे उतना ही प्यार भी करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई आपका मिरर रिफ्लेक्शन लग रहा हो तो वो आपसे उतना भी प्यार करता हो कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स डालेगा या कुछ चीज़ों को इग्नोर करने के लिए तैयार रहेगा। तो उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद वो मेरे लिए इतना अच्छा परफेक्ट मैच नहीं रहता कि वो किसी भी ऐसे मुश्किल समय में मेरा साथ देता, क्योंकि जो अपनी मदर के इतने साल पुराने कोई अफेयर पे इतना ओवर रिएक्ट कर सकता है, तो वो मुझे किस तरीके से ट्रीट करता कि अगर कल को कोई भी ऐसा बता देता कि वो उसकी फ्रेंड रही है कभी या कुछ भी ऐसा है, तो वो कितना ओवर रिएक्ट करता, कैसा होता। उसको फाइनली ये भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ही हुआ जो हुआ, कि मैं भी बच गई एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा इतने साल पुराने अफेयर की वजह से। तो मेरा ही क्या ही हाल करता कि अगर कुछ भी ऐसे लड़कों से रिलेटेड कोई भी बात पता चलती या कुछ दोस्ती के बारे में भी, मतलब ओवर झक्की या पजेसिव टाइप का लड़का, तो उसको समझ में आ गई ये सब बातें। और जब इतना कुछ रियलाइज़ हो जाता है, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, तो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में से वो जो कलेश थे वो सब ख़त्म हो जाता है। तो यही हुआ कि इस 1.5 साल की जर्नी में उसकी मेडिसिन्स भी लगातार डिक्रीज़ होने लग गई। जो उसके अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी रहती थी, नाराज़गी रहती थी, वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई और अब तो वो बिल्कुल परफेक्टली अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से वापस जीने के लिए तैयार है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है ना कि एकदम अचानक से हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है और फिर उसके बड़े सारे लिंक्स हमारी ज़िंदगी से नहीं, कहीं और किसी की ज़िंदगी से भी जुड़े हुए होते हैं। हम कई बार बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को नहीं संभाल पाते और फिर उसकी वजह से हमारी लाइफ में परेशानी जाती है। लेकिन परेशानी चाहे पहले से चली आ रही हो या एकदम से आपकी ज़िंदगी में धप्पा देने आ गई हो, परेशानियाँ चली जाती हैं वापस। बस आपके अंदर ये ठान लें आप कि मुझे इन परेशानियों को वापस भेजना है। जिस दिन आप ये ठान लेंगे, जिस दिन ये समझ लेंगे कि ज़िंदगी आपकी है और ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी, उसी दिन सारी परेशानियाँ 9-2-11 हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से। आपकी ज़िंदगी वापस से खुशहाल हो जाएगी। जैसे इसकी हुई वैसे ही आपकी भी हो सकती है। अपना खास ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।